So hi everyone, welcome back to my channel and for today we will be analyzing Animals People। ये लिखा है एक इंडियन ऑथर ने, दैट इज इंद्र सिन्हा, और ये पब्लिश हुआ था इन 2017। तो ये नॉवल के बारे में हमारे को इस पूरी स्टोरी में हम पढ़ने वाले, इस पूरे टेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो ये जो बुक है हमारे को एक स्टोरी बताती है ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि रहते हैं इन अ फिक्शनल टाउन ऑफ कॉपर इंडिया। और वो अफेक्ट किससे हुए थे? मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, जो कि मतलब जिसके क्या हुआ था, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज हुए थे इनटू द एनवायरनमेंट। और ये हमारी जो स्टोरी है वो 20 ईयर्स के बाद लिखी गई है। मतलब कि एक एक्सीडेंट होता है, भोपाल एक्सीडेंट, आपको पता होगा, भोपाल इंसिडेंट वगैरह, और उसके 20 साल बाद इस स्टोरी को हम कह सकते हैं ना कि लोगों के अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्या लोगों ने फेस किया, क्या लोग इस समय फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ लिखा गया है आफ्टर 20 ईयर्स। देन वी हैव इस ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है, ये पूरी टेक्स्ट जो है फॉलो करता है लाइफ ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट, और जो कि है एक यंग मैन जिनका नाम है एनिमल, जो कि बॉर्न हुए थे विद अ सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज। अब ये लिख सकते हो, सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज, और जिसका कारण क्या हुआ था? ऑफ द केमिकल एक्सपोजर। मतलब कि जो केमिकल एक्सपोजर हुआ था उसी की वजह से जो है वो इस पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं, डिसेबिलिटी के डिसेबिलिटी उनको हुई थी, या फिर उस डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न हुए थे। ये जो नॉवल है वो बिगिन करता है विद एनिमल्स चाइल्डहुड। और मतलब अब एक चीज याद रखो, एनिमल्स इज अ नेम। एनिमल जो है वो एक नाम है। क्योंकि पता है मेरे को इस टेक्स्ट को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए बार बार ये भी हुई थी, क्योंकि जो स्टोरी है ये एक नाम है, जिस पर्सन का नाम है तो वो एनिमल है, तो उनका एनिमल मतलब नाम फील करते हैं, ऐसा लगता है कि जानवर की बात हो रही है। बट यहाँ पे कोई जानवर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक एनिमल की बात हो रही है। एनिमल मतलब इन द सेंस एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है जिसका नाम है एनिमल। आप इसे एबल समझ लो, आप इसे एमल समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट क्योंकि अगर आप इस वर्ड को एनिमल तौर पे लेके चलोगे कि कोई जानवर वगैरह के तौर पे, तो आपको इस स्टोरी समझ नहीं आएगी। आपको पहले ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, एनिमल डजंट मीन जानवर, बट यहाँ पर एनिमल का मतलब है इंसान, जिसने इस मतलब इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से जो है वो सफर किया है। तो ये स्टोरी जो है प्रोटैगनिस्ट के ऊपर है, जो कि एक यंग मैन है, उनका नाम है एनिमल, जो कि सर्वाइवर है ऑफ द गैस ट्रेजेडी। He was only a child when a disaster occurred and was left with a hunchback and a crooked spine as a result of toxic gas exposure। तब उनको क्या हुआ था, ये चीज याद रखना, उनके साथ क्या हुआ था। उनका एक तो हंचबैक, समथिंग लाइक दैट हम इसे कह सकते हैं, एंड अ क्रुक्ड स्पाइन, और ये उनके शरीर पे रिजल्ट हुआ था, उनकी बॉडी पे ये रिजल्ट हुआ था। ही इज कॉल्ड एनिमल। उनको एनिमल क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो उनकी बैक है ना वो आगे को मुड़ी हुई है, और आपको लगता है जैसे एक डॉगी चलता है, कोई जानवर चलता है, चार पैरों से चलता है, तो ही ऑल्सो मूव्स लाइक दैट। सो ही इज कॉल्ड एनिमल बिकॉज ऑफ हिज हंच्ड बैक एंड द वे ही मूव्स विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन एनिमल, कि जैसे एक जानवर चलते हैं वैसे ही वो चलते हैं। एनिमल जो है वो रहते हैं इन द स्लम ऑफ खौफपुर। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये पूरी स्टोरी जो है दैट इज ऑफ खौफपुर, एक जगह है, एंड वो अपने स्पेंड करते हैं अपने डेज विद फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं एक चीज और याद रखना कि उनके पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके। उनके पास कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जो कि मतलब उनको अर्न करके पैसे कमा कर दे सके और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में इस समय कोई भी नहीं है। हु आर ऑल्सो सर्वाइवर्स ऑफ द गैस ट्रेजेडी। तो उनके फ्रेंड्स और वो जो है एक साथ रहते हैं, और उनके फ्रेंड्स भी जो है गैस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स है। He is a mischievous and rebellious teenager who often gets into trouble with the police. However, his life takes a dramatic turn when he meets Ellie Barber, an American doctor who has come to Kharagpur to help the victims of gas tragedy. तो अब क्या हुआ है कि मतलब एक तो वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस थे, बहुत ज्यादा रिबेलियस टीनेजर हम कह सकते हैं। टीनेज की एज ही ऐसी होती है व्हेन यू आर रिबेलियस, जब किसी पर्टिकुलर चीज से, किसी पर्टिकुलर चीज पे अग्री नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यू वांट कि आपके अपने थॉट्स सामने आए, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक अपना फीट हो, एक पर्टिकुलर जगह पे हमारा एक अपना फीट हो, और हमारा एक अपना व्यू पॉइंट हो, कोई और उस व्यू पॉइंट को चेंज कर हम ये नहीं चाहते, चाहे अगर हम गलत भी हो, कई बार हम गलत होते हैं तब भी हम नहीं चाहते कि हमारा कोई व्यू पॉइंट चेंज करे, बिकॉज वी हैव अ कॉन्फिडेंट, मतलब हमारे पास ही कॉन्फिडेंट होता है कि क्योंकि हम टीनेजर है और हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो कई बार हमारे गलत डिसीजन को भी हम सही मान लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टीनेज में हर डिसीजन आप गलत ले रहे हो, कई डिसीजन आप लाइफ के लिए बहुत अच्छे भी ले लेते हो। और उनकी एक लाइफ जो है वो चेंज होती है बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना चेंज होती है लाइफ, उनकी ड्रामेटिक चेंज आता है उसमें। जब वो मिलते हैं एली बार्बर से, जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर होती है, जो कि खौफपुर में आती है, जो भी लोग गैस ट्रेजेडी से सफर कर रहे होते हैं उनको एज अ हेल्प करने के लिए। सो एनिमल जो है वो इनिशियली स्केप्टिकल होते हैं ऑफ एली, बिलीविंग दैट शी इज जस्ट अनदर फॉरनर हु हैज कम टू एक्सप्लॉइट द ट्रेजेडी ऑफ हर ओन गेन।
तो मतलब उनको भी लगता है कि यार ये भी यही है कि आइए डॉक्टर तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे क्योंकि ये भी फॉरेनर्स है। However, as he gets to know her better, he begins to develop feeling for her. और अब धीरे धीरे उनको कह सकते हैं प्यार की फीलिंग भी होने लग जाती है। Ellie, on the other hand, is drawn to animals' raw energy and determination to survive in the face of overwhelming odds. तो वो कह सकते हैं हम एली भी अब she is also a little bit हम कह सकते हैं वो भी पसंद करने लगी है टू एनिमल या फिर एनिमल को। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस जो एनिमल और जो एली है वो एक एम्बॉडीड बन जाता है इन अ डेंजरस कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग द लोकल गवर्नमेंट एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। सो जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है टू कवर अप द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द गैस ट्रेजेडी, while जो कॉर्पोरेशन है वो ट्राई करती है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स रोल इन द डिजास्टर। तो अब इमर को दिखाया गया है कि देख तो गवर्नमेंट वो बचने की कोशिश कर रही है कि हमारी तो कोई गलती थी नहीं, कि इस गैस ट्रेजेडी की वजह से हमारी तो गलती थी नहीं, क्योंकि मतलब जो गैस हुआ था वो एक कंपनी के कॉर्पोरेशन की गलती थी। बट कॉर्पोरेशन भी वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिसे कहते हैं ना गलती करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गलती को मानना, और जो कि इस समय कोई मानने को तैयार नहीं था, नॉट इवन गवर्नमेंट, नॉट इवन कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट इसलिए नहीं मांगेगी क्योंकि उनको पता है अगली बार वोट नहीं मिलेंगे उन्हें, दैट इज द मेन रीजन। एंड कॉर्पोरेशन इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो मतलब उनकी प्रेस्टीज है उस पर्टिकुलर चीज में वो डूब जाएगी, दूसरा लोग हो सकता है उनसे आगे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वगैरह ना खरीदे जो भी वो बेच रहे हैं, या फिर जो भी मतलब लोग उनका नाम आगे भूल जाएंगे, या भूल जाएंगे तो मतलब एक बुरे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब भी आप एक गैस ट्रेजेडी बोलोगे कि मतलब इन लोगों की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें हजारों लोग मरे थे। तो कोई अब कोई भी सुनेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट मीन्स कि कुछ तो इफेक्ट हुआ है, एंड वो मतलब किसी ना किसी चक्कर में तो नुकसान हुआ है। तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन चाहती थी कि हमारा नुकसान हो, ना हमारा नाम खराब हो, और ना ही गवर्नमेंट। एनिमल जो मतलब एनिमल और जो एली होते हैं अलॉन्ग विद ग्रुप ऑफ अदर एक्टिविस्ट वो फाइट करते हैं कि ताकि वो एक्सपोज कर सके ट्रुथ को और सीख कर सके जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द गैस ट्रेजेडी, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जैसे कहते हैं ना जस्टिस मिलना चाहिए हमारे को, अन्याय मिलना चाहिए, तो वो भी चाहते थे कि हमारे को भी अन्याय मिले और जो भी लोग हैं वहाँ पे उन सबको भी अन्याय मिले जिन्होंने इस चीज की वजह से सफर किया। However, they soon realize that their efforts are being thwarted at every turn and that their lives are in danger, क्योंकि उनको लग गया था कि अब हमारी जो लाइफ है वो अब डेंजर में है और हमारे जो एफर्ट्स है वो एकदम खराब जा रहे हैं। जो नॉवल है वो एंड करता है ऑन अ बिटर स्वीट नोट विद द एनिमल एंड एली स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, बट उनका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं है इन साइट, मतलब क्योंकि कोई भी जैसे कहते हैं ना रिजल्ट नहीं मिल रहा उन्हें। हाउएवर जो कितने भी चैलेंज वो फेस करे वो फिर भी कमिटेड रहते हैं टू देयर कॉज एंड टू ईच अदर, इंस्पायरिंग होप इन द पीपल ऑफ खौफपुर एंड बियॉन्ड। मतलब वो फिर भी जो है वो लड़ते रहते हैं खौफपुर के लोगों के लिए और उनके लिए न्याय पाने के लिए। सो एनिमल पीपल जो एक नॉवल है बाय इंडियन ऑथर इंद्र सिन्हा, ये एक्सप्लोर करते हैं डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, जो कि एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स हु इनहैबिटेड इट। तो मतलब लोगों ने उस समय क्या सफर किया और उस सब के बारे में ये पूरी एक कह सकते हैं पूरा टेक्स्ट है। और हमारे को ये भी बताया गया है कि ये जो टेक्स्ट है दैट इज जो नॉवल है बेस्ड ऑन है, ये बेस्ड है रियल लाइफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर के ऊपर जो कि अकर हुआ था इन भोपाल इन इंडिया में 1984 में। एंड देन यू नो कि मैंने आपको बताया कि पब्लिश कब हुआ था 2007 में। सो अराउंड 20 साल तो हो ही गए थे इस चीज को, 1984 से लेकर 1994 फिर 2004, फिर 20 साल से भी ज्यादा मतलब कह सकते तो 23 साल के करीब जब गैस लीक जो हुआ है वो हुआ था, एंड जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जो डेथ हो गई थी और एक लॉन्ग टाइम जो है था हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी थी। आई थिंक अभी भी कहते हैं कि कुछ लोगों को मतलब ये हेल्थ इफेक्ट फेस करना पड़ जाता है, एंड जैसे वो उनको कुछ ना कुछ डिफेक्ट या फिर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है व्हेन दे वर बोर्न। एक मेन थीम इस नॉवल का है दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द पीपल हु लिव इन इट बाय पावरफुल कॉर्पोरेशंस दैट prioritize profit over the well-being of individuals and communities। So अब इसका एक मेन थीम था जो कि एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन किसने की है और किसके ऊपर की गई है। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि खराब किया गया एनवायरनमेंट को, खराब किया गया लोगों को, एक्सप्लॉयट किया गया क्योंकि लोगों की बात भी नहीं सुनेगी जब वो गलत नहीं थे उनको, तो बल्कि उन्होंने सफर किया और उसके बाद कहते हैं ना कि एक तो आप सफर कर रहे हो उसके बाद आप और सफर कर रहे हो बिकॉज गवर्नमेंट जिसमें आपकी गलती नहीं है, मतलब पहले भी आपकी गलती नहीं थी बाद में भी आपकी गलती नहीं थी, पर सफर फिर भी आप ही कर रहे हो और सच के खिलाफ लड़ने के लिए भी आपको सफर करना पड़ रहा है। जो नॉवल है डिपिक्ट करता है करप्ट प्रैक्टिसेस को और द फिक्शनल कॉर्पोरेशन जो कि है खौफपुर केमिकल्स, और इस जगह का मतलब ये भी बताया गया कि दैट इज द खौफपुर केमिकल्स का आई थिंक कंपनी का नाम होगा ये, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन द टाउन।
ये जो कंपनी है वो नोइंगली डंप करती थी टॉक्सिक वेस्ट इनटू द रिवर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड लीड करती थी टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द रेजिडेंट्स, पर्टिकुलरली जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती थी उनके लिए, जो कि रहती थी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द प्लांट। अनदर थीम ऐसे हम कह सकते हैं दैट रन्स थ्रू आउट द नॉवल इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट्स। ये पर्टिकुलरली जो प्रोटेगनिस्ट है, जो एनिमल, मतलब उनकी लाइफ के बारे में दिखाई गई क्योंकि एनिमल ने बहुत ज्यादा सफर किया था इसमें, क्योंकि यंग मैन होते हैं एंड हु वाज बोर्न विद अ डिफॉर्म्ड स्पाइन, कि मतलब उनकी जो स्पाइन थी वो झुकी हुई थी एंड वो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उनको, जिसकी वजह से वो एक एनिमल की तरह वो ज्यादा दिखते थे एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन, और लोगों ने उनका नाम भी एनिमल ही मतलब रख दिया था टाइप ऑफ। जो नोवेल है वो एक्सप्लोर करते हैं एनिमल के स्ट्रगल को और कैसे वो कॉप अप करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड कैसे वो लोगों को हेल्प करते हैं कि लोग जो है इस पर्टिकुलर चीज से निकल सके और इस चीज के लिए फाइट कर सके। नॉवल जो है वो डेल्व करता है इनटू द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो कि अराइज होते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डिजास्टर, क्योंकि ये नॉवल जो है वो लिखा गया है कि जब डिजास्टर हो गया उसके बाद, तो उसी के बाद की मेरे को बताया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या लोगों ने फेस किया, क्या लोगों ने फेस करके मतलब उनको कोई वो नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। ये जो गवर्नमेंट है और जो अदर पावरफुल इंस्टीट्यूशन है उनको पोर्ट्रे किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, और उन्होंने पॉल्यूशन भी क्रिएट किया पॉपुलेशन के लिए, मतलब लोगों के लिए। उन्होंने एक टाइप से एनवायरनमेंट भी खराब किया लोगों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए नुकसान था। ये नहीं था सिर्फ आदमियों के लिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसान था, बट इट वॉज अ ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, क्योंकि गैस इज समथिंग कि ये नहीं है सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही वो करेगी, सफर करना पड़ेगा उससे, एनिमल्स को भी सफर करना पड़ता है, ट्रीज को भी करना पड़ता है, प्लांट्स को भी करना पड़ता है, ऑल द लिविंग बींग्स, और जो कि नॉन लिविंग भी हो, क्योंकि हम कई बार कहते थे, कई लोग ये भी मानते हैं कि दैट ट्रीज आर नॉन लिविंग, सो उन्हें भी सफर करना पड़ा, एंड लिविंग बींग्स तो सफर कर ही थे, क्योंकि उस समय बताते हैं थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो कि इंडिया में बहुत ही कम कम जगह है, मतलब जैसे भोपाल में अगर कोई एनिमल पाया जाता पर्टिकुलरली, और अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो और कहीं तो है ही नहीं वो। तो नॉवल जब वो हाईलाइट करते हैं कि स्ट्रगल लोगों ने कैसे करी, ऑर्डिनरी सिटीजन ने, ताकि वो जस्टिस पा सके, एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन फ्रॉम दोज इन पावर। ओवरऑल जो एनिमल्स पीपल है वो एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है of the devastating consequences of environmental destruction and the ways in which the disproportionality, something like that, affects the most vulnerable members of society। ये जो नॉवल है वो हमारे को अटेंशन, मतलब हमारे को कहते हैं कि आप अपनी अटेंशन फोकस करो, आप फोकस करो कि क्या नीड है इसमें, अर्जेंट नीड क्या है फॉर ग्रेटर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये चीज हमेशा कही जाती है ना कि इंसान, सिंगल इंसान नहीं लड़ सकता किसी चीज के लिए, बट एनिमल ने, और जो डॉक्टर थी एली, डॉक्टर एली ने, उन्होंने बहुत सारी मतलब किसी हम कह सकते हैं लोगों का साथ दिया, एंड उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाया कि ताकि वो जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ सके। ये जो नॉवल है वो कॉल करता है अटेंशन टू द अर्जेंट नीड ऑफ ग्रेटर कॉर्पोरेट responsibility and accountability as well as greater protections for the environment and the communities that depends on it। and with this I will end this video here only। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑल्सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की वीडियो जल्दी जल्दी में डाल रही हूँ बिकॉज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड इवन आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, सो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग सारी वीडियोस को देखो, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम प्लानिंग कि डेली की कम से कम एक वीडियो तो आई जाए, एंड मॉर्निंग में वीडियोस डालने का मैं प्लान करती हूँ, दैट इज बिटवीन 9 AM टू 1 PM, मतलब 1 PM से पहले पहले आई ट्राई, अगर मेरी वीडियो पूरी रेडी हो जाती है तो। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी है तो यस यू कैन क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है आई विल बी मोस्ट हैप्पी कि मैं आपको क्वेश्चन को जो आपका आंसर कर सकूं। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू थीम्स, रिलेटेड टू जेनर, रिलेटेड टू एनी अदर टेक्स्ट, या फिर आप चाहते हैं किसी और टेक्स्ट की वीडियो बनाओ तो वो भी बता सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।